स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारा क्या है, हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्या करा था हमने पिछले पार्ट में, हमने कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था। कॉन्जुगेट का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमारे को पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो प्लस में है, उसका इमेजिनरी पार्ट प्लस में है, तो वो अगर हम कॉन्जुगेट लगाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और कोई माइनस में है, सॉरी जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। आज हम कॉन्जुगेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ में 7-8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एनडीए वाले एंड ऑल्सो सम जेई पार्ट एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट हो रहा है और कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट हो रहा है। देखो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, अब ये प्रॉपर्टी को समझते हैं कि मतलब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट हो रहा है, उसका भी कॉन्जुगेट हो रहा है, तो हमेशा हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जो आंसर हमने फर्स्ट टाइम में लिया था। इसका एग्जाम्पल देख लो। अगर हमने 3 प्लस आयोटा वाई लिया है, ठीक है, आयोटा वाई लिया है, अगर हम उसको कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। जब हम उसको कॉन्जुगेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा वाई। अब हमने फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट कर दिया, एक टाइम कर दिया कॉन्जुगेट। अब जब दूसरी टाइम करेंगे हम कॉन्जुगेट, तो फिर हमारे फिर से कॉन्जुगेट करेंगे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखो, हमने स्टार्टिंग में कौन सा नंबर लिया था, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, 3 प्लस आयोटा वाई, और वही करने के बाद 2 बार कॉन्जुगेट करने के बाद वही आ गया क्वेश्चन आंसर। तो मतलब हमारे से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि अगर हम 2 बार कौन सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट कर देंगे सेम नंबर का, तो फिर हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से वापस आ जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, अगर हम Z1 या तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस करेंगे और उसको कॉन्जुगेट लगा देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब इस कॉन्जुगेट को तोड़ देंगे और अलग अलग कर देंगे, इसको अलग और इसको अलग कर देंगे। वही सेम चीज़ हमारी कहाँ पे फॉलो होती है, हमारी यही सेम चीज़ प्लस में भी फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है, डिवीजन में भी फॉलो होती है। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमने Z1 और Z2 का प्लस किया, एडिशन किया और उसका कॉन्जुगेट किया, तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा, मतलब उनका अलग अलग करके कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका होल कॉन्जुगेट, अगर हम उनको फिर से कॉन्जुगेट करें तो क्या आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा और ये अलग आ जाएगी। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग करके अपना अपना खुद का कॉन्जुगेट उठा लेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी यही कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि अगर हमारा कोई भी 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो, अगर हमारे कोई भी 2 नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, और उनका होल कॉन्जुगेट हो रहा हो, मतलब Z1 के ऊपर नहीं है, देखो इसके ऊपर है, इसके ऊपर लगाया, अगर इसके अंदर होता तब होता ना, इसके ऊपर लगाया हुआ है, मतलब इसका होल कॉन्जुगेट हो रहा है। तो फिर इसका होल कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि Z1 का भी कॉन्जुगेट हो रहा है, और उसके नीचे ये मैंने डिनोमिनेटर में कर्विस लाइन लगाई है, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस हो जाए कि हाँ ये डिवीजन वाली लाइन है, और इसका Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएंगे, अपनी अपनी छतें अपनी अलग अलग अपना रूफ ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ना कुछ अजीब सी है। देखो, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, अगर हम उसको कॉन्जुगेट करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे माइनस आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट की जगह, और कुछ भी नहीं। पर लेकिन कुछ महान आदमी ने ये बोला कि अगर हम इनको उठा के प्लस कर दे तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों को उठा के प्लस कर दे तो क्या होगा। तो चलो एक बार प्लस करके देख लेते हैं उस महान आदमी ने जो भी किया था। सबसे पहले वो उसने लिया Z, और Z का उसने किया Z कॉन्जुगेट, फिर उसने हमारे पास क्या आया था इसका आंसर, हमारे पास इसका आंसर आया था डैट इज़ x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई आया था। फिर इसके बाद हमारा फिर से आया था x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, हमारा ये आंसर आया था, देखो यहाँ पे माइनस आयोटा वाई एंड दिस इज़ प्लस आयोटा वाई। ठीक है, हमने जब इनका प्लस किया तो फिर ऐसे आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, प्लस का है दिस चीज़, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, Z1, ये सेम चीज़ Z1 प्लस Z का होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2x। मतलब ये जब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे, नहीं, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट को जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमारे को क्या मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा Z का। मतलब इट इम्प्लाइज दैट 2 इज़ रियल पार्ट, हम इसको ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ द ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू Z1 और प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये प्रॉपर्टी हमारे को ये कहती है, देखो हमारे पास सिंपल से चीज़ है
कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो हमारे को क्या मिलेगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z मतलब x एक रियल पार्ट है, तो मतलब रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट मिलता तो हम लिखते हैं 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, सो दिस इज़ द होल प्रॉपर्टी। अब हमारे को उन्होंने बोला है कि अगर देखो अभी तो हमने इनको प्लस किया, अब किसी बंदे ने बोला चलो यार इसको माइनस भी करके देख लेते हैं, चलो फिर माइनस करके भी देख लो। अगर हम इनको माइनस करेंगे z1 माइनस z2 तो हमारे पास सेम वही चीज़ आ जाएगी, इसका कॉन्जुगेट होगा z2 का, वही सेम चीज़ आ जाएगी क्या, x प्लस आयोटा y। ठीक है, माइनस अब इनको माइनस करना है, माइनस x माइनस आयोटा y। अब ये देखो माइनस साइन अंदर जाके क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस आयोटा y माइनस x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस आयोटा y। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो प्लस वाला ये x है, ये x कट रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास क्या रह रहा है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बच रहा है यहाँ पे। अब देखो जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास z1 और z2 को हमने माइनस किया तो उसका इमेजिनरी पार्ट बच रहा है, अगर हमने प्लस किया तो उसका रियल पार्ट बच रहा है। सो दिस इज़ फॉर द प्रॉपर्टीज़। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया, पहले हमने प्लस किया था फिर हमने माइनस किया था, अब हमने इन दोनों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट। अब आपको बहुत कानों में दुख हो रहा होगा, सॉरी दुख रहे होंगे आपके कान कि कॉन्जुगेट क्या लगा रखे, बट लेकिन चलो इसका नाम हम लिख देते हैं कॉन। ठीक है, अब इसका नाम कॉन लिख दे, कॉन्जुगेट बोलना ही नहीं है, हमने बोले कॉन। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। देखो अब अगर हमारे ये हो गया ना इसका, अब इसका इसका कॉन ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये पहले प्लस था अब माइनस में हो जाएगा, सेम ही चीज़ है। अब देखो अगर हम ना इनको अलग अलग कर दें, अगर हम रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। सी सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस कर लो, अगर ये वाला x इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, तो मतलब इनको अभी हम काट देते हैं। अगर इक्वल टू साइन में हमेशा के लिए याद रखो, अगर इक्वल टू के साइन में अगर यहाँ पे कोई और यहाँ पे कोई दोनों पक्षों के साइड में अगर कोई सेम साइन का होगा, सेम साइन का कोई भी नंबर होगा, कुछ भी होगा, तो इनको काट देना, उन दोनों नंबर्स को काट देना, क्योंकि अगर ये वाला पक्ष का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और या तो फिर इस वाले पक्ष का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फिर ये हमेशा के लिए कट जाएगा। तो इसलिए इससे पहले हम इसको उधर लेकर आएँ, फिर एक स्टेप आगे बढ़ाएँ, तो इससे अच्छे में इसको सीधा ही काट देते हैं। अब देखो ये माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा उधर चला जाएगा और ये हमारे यहाँ पे बन जाएगा 2 आयोटा वाई। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, स्टाइलिश थोड़ा ढंग से नहीं चल रहा। 2 आयोटा वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हमने इसके इक्वल रख दिया, क्यों रखा 0, अरे अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और जब ये प्लस का हो जाएगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बच जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 आयोटा वाई इज़ इक्वल टू 0 आ गया। इतना मत दिमाग लगाओ। अब हमारे पास ना y की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये 2 आयोटा ना यहाँ पे चला जाएगा, फिर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी डिवाइड होता है किसी 0 से तो क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। तो इससे हमारे को ये मतलब मिलता है कि हमारा जो y होगा, अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन अगर दोनों इक्वल होंगे तो फिर हमारा y हमेशा 0 आएगा। मतलब अगर आपको कोई भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन दिया हुआ है, मतलब देखो यार एक क्वेश्चन का टाइप दिखा देती हूँ। अगर हमारे पास 3 प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, और यहाँ पे 3 माइनस आयोटा वाई है, 3 प्लस आयोटा वाई 3 माइनस आयोटा वाई सेम लग रहे हैं ना, इक्वल है तभी तो दिए। तो फिर माइनस और प्लस का साइन का अगर आपको लग रहा है तो आपको पता ही लगना चाहिए कि एक का हमने यहाँ पे कौन किया। अगर हमने एक का कौन किया तो हमारा वाई हमेशा 0 होगा, उससे हम एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स तो कट ही जाएगा ना। सो हमारी नाइन्थ एक प्रॉपर्टी एक और है, नाइन्थ प्रॉपर्टी। हमारी नाइन्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारा जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन हो रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन के ऊपर अगर हमने n लगा दिया, मतलब कोई पावर लगा दिया हमने, पावर आ गई इसके पास, तो ये जो n होगा ना ये क्या कर देगा हमारे पास, सिंपली ये जो n है और कौन ना शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये z है तो z का n हो जाएगा और इसका होल कौन हो जाएगा। पहले क्या था, n बाहर था, अब n अंदर आ गया। जब n अंदर आ जाएगा तो फिर वो z का पहले अगर z इसको अगर z2 होगा तो z की सॉरी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो फिर रियल कैसा हो जाएगा,
अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर होगा तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर इसका कौन करेंगे, ठीक है। तो इससे हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़। फिर से एक फास्ट रिकैप दे देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर डबल कॉन्जुगेट लग रहा है तो वो सेम आ जाते हैं। अगर हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 का कौन हो रहा होगा तो फिर वो दोनों अलग हो जाएंगे। वही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, वही सेम चीज़ डिवीजन में, वही सेम चीज़ एडिशन में। नेक्स्ट हमारे ये कहते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर आ जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z। अगर हम उनका माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। और अगर हम दोनों को इक्वल टू रख देंगे तो हमारे पास हमेशा y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन हो रहा होगा और उसकी पावर कुछ n होगी पावर, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों शिफल हो जाएंगे और Z की पावर n हो जाएगी और उसका कौन हो जाएगा। दिस इज़ फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज़।